जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था जो कि था CSIR जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगा दूंगा, आप वहां से देख लेना। और आज के वीडियो में हम CSIR जूनियर स्टेनोग्राफर के एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, रिटन एग्जाम और स्किल दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता हो आपके लिए इसमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। तो रिटन एग्जाम की स्ट्रैटेजी से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिटन एग्जाम में क्या क्या पैटर्न होगा और कैसा इसका सिलेबस रहेगा। तो पैटर्न की बात कर लें तो पैटर्न बिल्कुल सेम जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, सेम इसका भी वैसे ही पैटर्न है। क्या पैटर्न है? रीजनिंग में आते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीएस में आते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश में आते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। बात करें टोटल क्वेश्चंस तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी 0.25। बात करें इसकी स्किल टेस्ट की तो स्किल टेस्ट 80 वर्ड्स पर मिनट का होता है। 10 मिनट्स इसकी डिक्टेशन बोली जाती है। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है जो उनका गिवन टाइम है उसके अंदर। तो ये था उसका एग्जाम पैटर्न। तो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो रीजनिंग जैसे आप एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो रीजनिंग पढ़ते हो, तो वैसे ही सेम यहां पर भी करना है। बस क्या है कि यहां पर कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, कुछ पजल के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन के क्वेश्चन इसमें पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं इसमें आपको ज्यादा फोकस रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बाकी चीजें आपको छोड़ देनी है। आपको सब कुछ पढ़ना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके जाना है। बस इन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और रही बात आप इसकी प्रैक्टिस कहां से करो, तो सिलेबस पैटर्न बिल्कुल सेम है एसएससी स्टेनोग्राफर जैसा। तो जो आप क्या कर सकते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर के जो पीवाईक्यू हैं वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए और सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं वहां से भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं कि रीजनिंग के क्वेश्चन सीएसआईआर में कैसे पूछते हैं। तो ये देखो, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, तो मैं आपको यहां से ये समझाना चाहता हूं कि जो इसके रीजनिंग में है ना, लेंदी क्वेश्चंस भी आएंगे, इजी भी आएंगे और मॉडरेट भी आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं। जब आप इजी क्वेश्चंस करोगे ना तो आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से आप मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी तरीके से बना लोगे। लेकिन अगर आप इस तरह के लेंदी क्वेश्चंस को पहले ट्राई करने लगोगे तो आपका टाइम भी जाएगा और हो सकता हो आपके क्वेश्चंस भी गलत हो। तो इस वजह से आपको जो है पहले इजी क्वेश्चंस करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, देन मॉडरेट पर जाना है और देन डिफिकल्ट पर। क्वेश्चन को दिखाने का सिर्फ एक रीजन था कि पेपर में आपको इतने लेंदी क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। बस खाली आपको पावर ऑफ स्किपिंग और सही क्वेश्चंस को कब करना है ये आना चाहिए। बात करते हैं जीके की स्ट्रैटेजी। तो जीके की स्ट्रैटेजी के लिए आपको स्टैटिक जीके पर फोकस रखना है। स्टैटिक जीके में जैसे कि स्पोर्ट्स के टॉपिक हो गए, टेम्पल हो गए, फेस्टिवल हो गए, डांसेस हो गए, वेटलैंड हो गए, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल सेंचुरीज हो गई, ये सब जो टॉपिक्स हैं इन पर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस आता है कि ये नेशनल पार्क कहां है, कौन से स्टेट में है ना। तो इस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे आप पूरा 2025 का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो। जीएस के सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि आप प्रायोरिटी बेस्ड आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, पॉलिटी में क्या है, आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, इन सब पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर बात करें जैसे स्केड्यूल्स हो गए, है ना, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी चीज कहां से ली गई है, इस पर आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब आर्टिकल्स और ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आपको ज्यादा फोकस करना है। बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में क्या करना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है और एंशियंट हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहां पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत वगैरह जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि वॉर्स की जो ट्रीटीज वगैरह जो होती हैं, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करना है। और बात करें
रिवर्स जैसे टॉपिक हो गए, सॉइल वगैरह, ये जो टॉपिक्स हैं ना ज्योग्राफी के, इस पर आपको ज्यादा फोकस करने। ज्योग्राफी में आपको सिंपल वन लाइनर टाइप भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां पर जो अदर सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं उनको आपको नहीं करके जाना है। जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो करके जाना ही है, बट ये है कि यहां पर जो लिखे हुए हैं ये ज्यादा आपको इनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। और हाँ, साइंस के भी कुछ वन लाइनर्स पूछता है, तो साइंस में भी आपको जैसे डिजीज हो गया, वाइटामिन हो गया, ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। बात करें इंग्लिश की स्ट्रेटजी, तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हो वैसे ही यहां पर भी रखनी है। इंग्लिश में 3 चीज होता है, पहला ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा कॉम्प्रीहेंशन। तो ग्रामर में आपको सारे रूल्स रिवाइज कर लेने हैं, अगर नहीं पढ़े तो जल्दी से पढ़ लेने हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने हैं। जिसने पढ़ रखे हैं उसको जल्दी जल्दी सारे रूल्स रिवाइज करने हैं और ग्रामर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर बेस्ड फिलर्स में यूज होते हैं। देखो ग्रामर का यूज कहां कहां होगा, फिलर्स जहां आएंगे वहां पर ग्रामर के लॉजिक लगेंगे, जो स्पॉटिंग द एरर आएगा वहां पर ग्रामर का लॉजिक लगेगा, ठीक है। कहीं कहीं पर कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट में भी ग्रामर लगती है ना। तो ग्रामर को अच्छे से करना है। बात करें वोकैबुलरी, वो आपके ऊपर है कि वोकैबुलरी आप एक दिन में कितने वर्ड्स याद कर सकते हो। वोकैबुलरी में सब कुछ आ गया, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड्स, होमोनिम्स, ये जितने टॉपिक सब वोकैबुलरी में आ गए, तो इनको आपको ध्यान देना है। इडियम्स आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि इसके एग्जाम में इडियम्स अच्छे पूछता है। उसके बाद बात करें पैसेज, तो आपको डेली प्रैक्टिस करते रहनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज की भी, और फ्रेजल वर्ब पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर जो भी ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा उसको देना होगा स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो स्किल टेस्ट की स्ट्रेटजी की बात करें तो जैसे इसमें 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन मांगता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी स्पीड 90 वर्ड्स पर मिनट तक चली जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जब आप 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन पर ही प्रैक्टिस करके जाओगे और वहां पर 80 वर्ड्स पर ही लिखोगे, तो हो सकता हो वहां पर आपको कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है, कुछ वर्ड्स छूट जाएं। लेकिन जितना उनका क्राइटेरिया है उससे ज्यादा की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि जब भी जिस लेवल का पूछा जाता है एग्जाम, उससे हमेशा थोड़ा सा अपर लेवल की तैयारी हमें रखनी चाहिए, ताकि अगर कुछ चेंजेस हो तो हमें अनकंफर्टेबल ना हो, हम इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाए। और क्या आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है, तो आपको यह ध्यान में रखना है, आप सिर्फ सिलेबस को पढ़ते ही मत जाओ। मतलब कोई टॉपिक है सिर्फ उसको पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको दोनों का बैलेंस बनाना है। आपको पढ़ना भी है और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, एसएससी के पीवाईक्यू लगाइए, सीएसआईआर के अगर पीवाईक्यू मिलते हैं तो वहां से लगाइए, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात स्किल टेस्ट के लिए, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि स्किल टेस्ट बिल्कुल एंड में प्रिपेयर करते हैं कि एग्जाम जब हो जाएगा तब करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको स्किल का भी ध्यान रखना है, उसको भी तैयार रखना है। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपने वीक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उनको पहले देखना है। मतलब जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उस पर और कमांड बनानी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि ये कि वीक सब्जेक्ट को स्किप कर रहे हो। अब अगर आप इस रोड मैप को फॉलो कर लोगे तो पक्का आपका सीएसआईआर स्टेनोग्राफर में जो अच्छा स्कोर आने वाला है। और कमेंट में आप अपना वीक सब्जेक्ट जरूर लिखें। अगर मुझे एक सब्जेक्ट पर ज्यादा आया कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा कि उस सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।